Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is After the Last Bulletin poem written by Richard Wilbur. ये जो पोइम है ना ये अखबारों के बारे में है और इस पोइम में जो है पोइट ने एक बहुत अहम पैगाम देना चाहा है कि कोई भी चीज़ जो आज के लिए वैल्यूएबल है तो वो आने वाले वक्त में अपनी अहमियत खो देती है। तो वो ये बात समझाने के लिए एक न्यूज़पेपर की मिसाल देता है कि वो न्यूज़पेपर जो हमारे लिए फ़्रेश होते हैं, जो न्यूज़ हमारे लिए बहुत जिसके लिए हम क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, तो वो न्यूज़पेपर अगले ही दिन एक रात के गुजरने के बाद या शाम तक ही वो रद्दी बन जाता है। तो ये पोइम जो है स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड विल्बर हैज़ डन एनालिसिस ऑफ द सेंसलेसनेस टुवर्ड्स द वेस्ट न्यूज़पेपर इन हिज पोइम, कि लोगों की जो सेंसलेसनेस है, लोगों की जो बेहिसी है ना न्यूज़पेपर को लेके इस पोइम में वो बयान की। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन एज रिवील्ड बाय इट्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट पोइट्री बिकम्स एम्बिगियस नो मैटर हाउ मच क्लैरिटी अ पोइट ब्रिंग्स इन इट। तो ये जो है बहुत जानी माना जो है बात है कि पोइट्री जो होती है ना वो एम्बिगियस होती है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन एक पोइट जो होता है ना वो असल पे उसकी जो एम्बिग्यूटी होती है उसको दूर करता है। आफ्टर द लास्ट बुलेटिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पोइम। तो ये आफ्टर द लास्ट बुलेटिन भी वैसे ही किसी नज़मों में से एक है। डैट लैक ल्यूसिडिटी हैंस टू डू क्रिटिकल एप्रिसिएशन इन दिस पोएम वन मस्ट नो मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। तो इसलिए इस पोइम को समझने के लिए हमें इसके हर वर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एट लीस्ट टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ एवरी वर्ड आर देयर बिकॉज ऑफ एम्बिगिटी। कन्फ्यूजन की वजह से हर वर्ड जो है वो टू लेवल मीनिंग दे रहा है। एक उसका अपेरेंट लेवल मीनिंग है, जैसे कि उसमें एलेग्री में होता है ना कि टू लेवल अपेरेंटली उसका कुछ और मीनिंग है और इनर लेवल पे उसका कुछ और मीनिंग है। वन इज सरफेस मीनिंग एंड सेकंड इज द रियल मीनिंग विच इज़ ऑल्सो ऑब्टेन थ्रू सिम्बोलिज्म, जो कि सिम्बोलाइज करता है, मतलब जो भी मीनिंग हम लेंगे वो किसी और चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा होगा। द पोइट हैज़ नो आइडिया इन हिज माइंड, पोइट के माइंड में कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या लिखे। देयर फॉर द पोइम इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन ऑफ हिज थॉट, तो उसके माइंड में एक सोच आई और उसने उसको लिख डाला। इन दिस वे द पोइम इज एंटायरली बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ रिचर्ड विल्बर, इसलिए ये पोइम जो है प्योरली रिचर्ड विल्बर की फिलोसफी के बारे में है। व्हाट हैपन्स विद द न्यूज़ पेपर आफ्टर देयर एक्सपायरी एंड हाउ डज द न्यूज़ पेपर इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, कि एक न्यूज़पेपर के लोगों के जहन पर क्या असरात होते हैं और जैसे ही लोग इसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इसकी क्या कीमत, क्या वैल्यू रह जाती है। These questions are answered in this poem, इन सवालों का जवाब दिया गया है इस नज़्म में। We know that newspaper loses its value after 24 hours, हम जानते हैं कि 24 घंटे के बाद अखबार अपनी अहमियत खो देता है। However its impact remains on the mind of people forever, लेकिन इसका जो असर है वो लोगों के जहन पे हमेशा रहता है। Richard Wilbur has explained this very philosophy in this poem, तो रिचर्ड विल्बर ने अपनी इस नज़म में इस फिलॉसफी को बयान किया है। स्टैंजा 1 देखते हैं। स्टैंजा 1 में वो क्या कह रहा है। सिम्बोलिज्म स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, पहली लाइन से ही सिम्बोलिज्म स्टार्ट हो जाता है। व्हेन पीपल रीड न्यूज़पेपर दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स, कि जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। इट इज़ ह्यूमन साइकी डैट ही वांट्स टू नो अबाउट अदर, ये इंसान की साइकी में है कि हम लोग दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। ही वांट्स इन्फॉर्मेशन, इंसान मालूमात चाहता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल बट सोशल इंट्रैक्शन इज़ नॉट इनफ, तो मैन जो है एक सोशल एनिमल की तरह है लेकिन सोशल इंट्रैक्शन ही काफ़ी नहीं होता। ही वांट्स टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, वो जानना चाहता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस और अप्रिसिएशन ऑफ लाइन आफ्टर द लास्ट बुलेटिन द विंडोज डार्कन suggest that people have closed their interest in others after reading the newspaper, तो इससे ये पता चलता है कि लोगों ने दूसरों में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इन दिस वे इज़ हाईली सिम्बॉलिक, तो ये लाइन जो है ना बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग दे रही है। सिटी फाउंडर्स इन द सेकंड लाइन आर द ऑफिशियल ऑफ द न्यूज़पेपर, सिटी फाउंडर्स वो लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर की पे वर्किंग करते हैं, उसकी पब्लिशिंग करते हैं। हु स्लीप पीसफुली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर रिस्पेक्टिव वर्क, जो सिटी फाउंडर्स ने आज का अपना जो वक्त था न्यूज़पेपर पब्लिश करने का वो कंप्लीट कर लिया और अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। दे हैव मेड न्यूज़पेपर रेडी फॉर अपकमिंग डे, वो आने वाले दिन के लिए जो न्यूज़पेपर है वो छाप चुके हैं। एंड आर गोइंग टू स्लाइड ऑन देयर पिलोज, और अपने तकियों पे सोने जा रहे हैं। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क विच दे हैव कंप्लीटेड आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अब वो अपने काम के साथ बिल्कुल मुतमिन है जो उन्होंने कर लिया है इतनी मेहनत के बाद। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क ऑफिशियल्स टाउन
Officials drowned in the deep sleep as the Gibraltar island drowned in the Atlantic Sea। तो इसने एक मिसाल दी है कि यानी किस तरह से जो गिब्राल्टर है वो डूब जाता है अटलांटिक सी में, इसी तरह से ऑफिशियल्स जो होते हैं वो गहरी नींद सो जाते हैं। मीनिंग देयर बाय दे वांट अ पीसफुल स्लीप, हाउएवर दैट डज नॉट मीन पीपल हैव फॉरगॉटन देम। अब जो न्यूज़पेपर पब्लिशर थे वो सो तो गए हैं गहरी नींद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग उनको भूल चुके हैं। दे आर अलाइव इन द शेप ऑफ न्यूज़पेपर। वो हर घर में, हर जो है ना जगह पे अखबारों की फॉर्म में जिंदा हैं या फिर जाग रहे हैं। स्टैंजा 2 है द विंड राइजेज एंड स्प्रेड्स एवरी न्यूज़ इन डिफरेंट होम। अब जब जैसे ही हवा चलती है तो अब इसको जो है वो ना न्यूज़पेपर को विंड के साथ सिंबलाइज कर रहा है कि मतलब जैसे हवा चलती है तो वो हर तरफ बराबर फैलती है। इसी तरह से जो न्यूज़पेपर होते हैं वो हर घर में पहुंचते हैं। विंड इज़ अ सिंबल ऑफ मीडियम। इट ऑल्सो सुजेस्ट दैट न्यूज़ स्प्रेड इन द सिटी लाइक विंड ब्लोज। कि न्यूज़पेपर सिटी में इस तरह से फैल जाते हैं जैसा कि हवा चल रही हो, एंड एवरी वन फील्स इट इमीडिएटली। और हर कोई इसको महसूस करता है। इसी तरह से सब लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। After reading the news from newspaper, people start considering the old newspaper as a waste। जैसे ही लोग अखबार को पढ़ लेते हैं तो वो इसको वेस्ट समझना शुरू कर देते हैं, रद्दी समझना शुरू कर देते हैं। इट इज़ अ ट्रैश फॉर देम। वो उनके लिए कूड़ा बन जाता है। दीज लाइन्स हैव ऑल्सो हिडन मीनिंग। इन लाइन्स का भी एक हिडन मीनिंग है। न्यूज़पेपर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द आइज ऑफ पीपल बट सून इट लूजेज इट्स इम्पोर्टेंस। कि न्यूज़पेपर जो है उसकी अहमियत तो होती है लेकिन वो जल्द अपनी अहमियत खो देता है। क्यूरियोसिटी इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस। जब लोगों में तजस्सुस होता है तो तब उसकी अहमियत होती है। एंड समटाइम्स द थिंग्स बिकम हाईली वाइटल फॉर अ पर्सन बट व्हेन ही गेट्स इट दैट थिंग्स लूजेज इट्स इम्पोर्टेंस राइट वे। इसी तरह से इंसानों की ज़िंदगी में होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत हमें तजस्सुस होता है, हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन जब हम उसको हासिल कर लेते हैं तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते। स्टैंजा 3 है न्यूज़पेपर गोज इन लिमिटलेस। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये तो मैंने हेडिंग्स आपको समझाने के लिए दी हुई हैं, लेकिन आपने पेपर में इस तरह से हेडिंग्स देके नहीं लिखना। और न्यूज़पेपर जो है वो लिमिटलेस डायरेक्शन में जाता है, मतलब सिटी के हर कोने में पहुंच जाता है। दे फ्लाई हेयर एंड देयर। वो इधर भी जाता है उधर भी जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेस्ट दैट इज स्कैटर्ड एवरीवेयर। ये एक वेस्ट की तरह हर तरफ बिखर जाता है। इट हैज़ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ पीपल। लोग इसको अब कोई अहमियत नहीं दे रहे। नॉनथलेस इट्स इम्पैक्ट इज ऑन पीपल्स माइंड। और ना ही अभी लोगों के जहनों पे कोई असर रखता है। पीपल टॉक टू ईच अदर आफ्टर दे एक्नॉलेज अ न्यूज़ ऑफ देयर रिस्पेक्ट रीजन। जब उनको अपने रीजन की या अपने एरिया की कोई खबर उसमें पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। न्यूज़पेपर इन दिस वे हैज़ अ पॉजिटिव आई बिकॉज इट इंक्रीजेज सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि ये लोगों को सोशल इंटरेक्शन जो है करने में, उनकी कम्युनिकेशन को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसका पॉजिटिव बेनिफिट है। पीपल गेट न्यू सब्जेक्ट टू टॉक ऑन देम एंड दे डिस्कस एवरी न्यूज़ व्हेन एवर दे फाइंड टाइम। लोगों को जो है एक नया सब्जेक्ट मिल जाता है, एक नया मौजू मिल जाता है डिस्कस करने के लिए, और वो इसको पे डिस्कशन करते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है या जब भी वो फ्री होते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट न्यूज़पेपर इज़ नॉट इंक्रीजिंग नॉलेज। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि न्यूज़पेपर नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं करता, इट जस्ट इंक्रीजेज क्यूरियोसिटी। ये तजस्सुस को बढ़ाता है। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर टू डिफरेंट थिंग। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेस नॉलेज टू पीपल। न्यूज़पेपर ज़्यादा मालूमात देते हैं लेकिन नॉलेज लोगों को कम देते हैं। स्टैच्यू फॉर दैट सिम्बलाइजेज फॉर इमोबिलिटी। पोइट प्रेजेंट्स मोशनलेस पिक्चर ऑफ सोसाइटी। पोइट जो है सोसाइटी की ना मूव करने वाली, ना हरकत करने वाली पिक्चर को बयान कर रहा है। न्यूज़पेपर्स आर डिलीवर्ड एट होम। न्यूज़पेपर घरों में पहुंचाए जाते हैं। पीपल रीड देम एंड देन दे आर थ्रोन इन ट्रैश। लोग उनको पढ़ते हैं और कूड़े में फेंक देते हैं। एवरी डे दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड। हर रोज़ यही साइकिल, यही तरीक़ेकार जो है दोहराया जाता है। स्टैंजा 4 में है critical analysis or appreciation of fourth stanza of after the last bulletin reveals that it is the explanation and continuation of third stanza। कि थर्ड स्टैंजा में जो बात चल रही थी उसी को कंटिन्यू किया है। न्यूज़पेपर सर्व अनदर पर्पस। न्यूज़पेपर का एक और भी मकसद है। इट इज़ न्यूज़पेपर थ्रू विच पीपल रिमेंबर्स नोबल नेम्स ऑफ डेड पर्सन। जिसमें इसके ज़रिए नोबल नेम्स जो होते हैं, मतलब जो कि हाई पीपल गुजर चुके होते हैं हिस्ट्री में, उनका भी जिक्र पाया जाता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ को, उनकी यानी जो है डेथ एनिवर्सरीज को याद रखा जाता है, उनके कारनामों को याद किया जाता है। बोथ दी स्टैंजाज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट इन सोसाइटी। और ये दोनों स्टैंजाज जो हैं, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी, सोसाइटी में वेस्ट की क्या अहमियत होती है उसको बयान करता है। अपार्ट फ्रॉम सरफेस मीनिंग ऑफ वेस्ट, डीपर मीनिंग हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। न्यूज़पेपर डू नॉट बिकम वेस्ट व्हेन पीपल रीड देम।
जब लोग इनको पढ़ते हैं तब ये वेस्ट नहीं होते, इंस्टेड दे आर वेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन दे वर पब्लिश, के वो जो है वो तो शुरू से ही वेस्ट होते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक न्यूज़ पहुंचा देना होता है। जैसे ही वो न्यूज़ रीडर तक पहुंच जाती है तो वो वेस्ट बन जाता है। द पॉइंट इज ऑफ द व्यू डैट न्यूज़ पेपर फिल पीपल्स माइंड विद पर्पजलेस इन्फॉर्मेशन। पॉइंट जो है वो ये कहता है कि न्यूज़पेपर जो है ना वो लोगों का जहन बेकार मालूमात से भर देते हैं। इट्स सो नो यूजफुल पर्पज़ एट ऑल, इसका कोई बाकायदा मकसद नहीं होता। newspaper officials editors and honor publisher newspaper to earn their livelihood। अब क्या है कि बहुत से जो न्यूज़पेपर पब्लिशर्स होते हैं या एडिटर्स होते हैं, ये उनके लिए कमाई का जरिया है। दे हैव नो कंसर्न व्हाट्स ओवर द इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ ऑन द माइंड ऑफ पीपल। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि इन खबरों का लोगों के जहन पे क्या असर पड़ता है। और जर्नल स्पायरल इन फीड्स नॉट in stanza fourth of after the last bulletin points out that the poet is talking about newspaper owner and not directly about the newspaper। के फोर्थ स्टैंजा में वो न्यूज़पेपर्स के ऑनर के बारे में बात कर रहा है, जो उसकी एडिटिंग करते हैं, पब्लिशिंग करते हैं, जो इसके ऑफिशियल्स होते हैं। तो न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा। दे डू नॉट प्रिंट न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल बट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। वो कहता है कि ये जो ऑनर्स होते हैं ना, ये न्यूज़पेपर को लोगों के फलाह के लिए जो है प्रिंट नहीं करते, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ही शेड्स टीयर्स ऑन द सिचुएशन, वो इस हालत पे आंसू बहाता है। द न्यूज़पेपर आर डीप इन्फ्लुएंसिंग और माइंड्स। वो कहता है कि अखबारात जो हैं हमारे जहनों को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। दे आर ड्रॉनिंग और माइंड्स, वो हमारे दिमाग डबो रहे हैं। दे आल्टर पीपल इंटरेस्ट, वो लोगों के दिलचस्पियाँ बदल के रख देते हैं। अल्टीमेटली एजेंसीज पब्लिश न्यूज़पेपर एज पर इंटरेस्ट ऑफ पीपल। वो कहता है कि एजेंसीज को जो न्यूज़पेपर पब्लिश करती हैं उनको वो लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक पब्लिश करती हैं। स्टैंजा 5 है, दिस स्टैंजा इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आफ्टर देयर एक्सपायरी। अब जब न्यूज़पेपर एक्सपायर हो जाता है, रीडर उसको पढ़ लेते हैं, तो तब उसकी क्या अहमियत रह जाती है। न्यूज़पेपर आर ट्विस्टेड एंड स्कैटर्ड हेयर, उनको जो है वो गोल करके ट्विस्ट कर लिया जाता है और फेंक दिया जाता है, बिखरे हुए नजर आते हैं। हेयर एंड देयर दे एंड हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, और उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। आफ्टर स्पेंडिंग होल डे दे आर नाउ यूजलेस फॉर एवरीवन। पूरा दिन गुजर जाने के बाद अब लोगों के लिए वो बेकार हैं। देयर टैटर्स एट द टाइड पेट्रोलमैन्स फीट सिम्बलाइजेज द वर्थलेसनेस ऑफ द वर्ड्स दैट आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर। के वो कहता है कि अब इसके जो वर्ड्स थे ना इस न्यूज़पेपर के, ये न्यूज़पेपर बेकार नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर जो लफ्ज़ लिखे गए हैं ना वो बेकार हो चुके हैं। इट इज़ नॉट द पेपर दैट हैज़ बिकम यूजलेस बट द वर्ड्स इन इट। कि ये जो पेपर है ना, पेपर तो किसी और काम भी आ सकता है। मतलब वो जो है जैसे वो होते हैं हॉकर्स होते हैं, वो उनको कोई चीज़ वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अलावा भी यानी रद्दी को काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब न्यूज़पेपर बेकार नहीं होता, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। नॉनथलेस गटर्स फ्लाइल इज अ सिंबल दैट एवरी वर्ड ऑफ न्यूज़पेपर हैड डीपली इन्फ्लुएंस द माइंड्स। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर के हर लफ्ज़ ने लोगों के जहनों पे असर छोड़ दिया है। न्यूज़पेपर आर फिलिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल विद गार्बेज। अब कहता है एक न्यूज़पेपर जो है ना वो लोगों का जो जहन है वो कूड़े से भर रहे हैं। आफ्टर दैट हॉट टॉपिक्स ऑफ न्यूज़पेपर बिकम कोल्ड एज नो। के कल तक जो टॉपिक बहुत हॉट थे, लोग उसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे, अब वो कोल्ड हो चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं बर्फ़ की तरह। हेयर वी सी रिपीटेशन ऑफ सेंस इन द पोइम। द पोइट अगेन टॉक्स अबाउट द वेस्ट न्यूज़पेपर, हाउ ओवर हिज मेथड इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मर वन। कि पहले भी उसने ये बात की थी कि न्यूज़पेपर जो है रीडिंग के बाद वो ट्रैश बन जाता है, कूड़ा बन जाता है। अब भी वो वही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसने स्टाइल चेंज किया है। इसके बाद स्टैंजा 6 है, द पोइट मेंटेन्स फ्लो एज वेल एज सेंसिटिविटी ऑफ द पोइम इन हिज आइज एंड एम्पर हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर। फिर वो कहता है कि ये कौन लोग हैं जो अखबारात को पढ़ते हैं। वो कहता है कि ये जो शहनशाह या बादशाह होते हैं या वो अखबार नहीं पढ़ते। व्हेन स्कैटर्ड न्यूज़पेपर हिट एम्परर्स हॉर्स ही हेट्स इट। मतलब जब बिखरे हुए न्यूज़पेपर किसी एम्पर के घोड़े से टकराते हैं तो वो उसको पसंद नहीं करता। क्रिटिकल एंड डीपर एनालिसिस ऑफ स्टैंजा 6 आफ्टर द लास्ट बुलेटिन ट्रांसपाइज दैट इंटरेस्ट appreciation of prominent people in the newspaper is managed। कि जो अपर क्लास होती है ना वो न्यूज़पेपर में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। पीपल रीड अबाउट प्रोमिनेंट पीपल इन द न्यूज़पेपर, लेकिन लोग जो होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, वो प्रोमिनेंट पीपल के बारे में अखबार में पढ़ना चाहती है। बट प्रोमिनेंट पर्सनस हैव नो इंटरेस्ट इन दैम, लेकिन जिनको पढ़ना चाह रहे होते हैं वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते। एम्पर इज अ सिंबल ऑफ एमिनेंट पर्सन एंड हॉर्स सिम्बलाइजेज फॉर द पीपल अराउंड हिम। कि एम्पर जो है यहाँ पे एलीट क्लास के लोगों को सिम्बलाइज कर रहा है, और हॉर्स जो है वो उन लोगों को सिम्बलाइज कर रहा है जो उसके इर्द गिर्द है। नीदर द वेल नोन
वेल नोन पीपल नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव आर इंटरेस्टेड इन द न्यूज़पेपर। जो बहुत ज़्यादा मशहूर मकबूल लोग होते हैं या फिर उनके फॉलोअर्स होते हैं वो इसमें न्यूज़पेपर में दिलचस्पी नहीं लेते। परहैप्स द पोइट वांट्स टू से दैट इट इज़ द ओनली मिडिल क्लास विच इज़ इंटरेस्टेड इन द मोस्ट इन न्यूज़पेपर एंड नॉट इन द अपर एलीट क्लास। तो ये वो पोइट जो है वो शायद ये बताना चाह रहा है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास ही होती है जो अखबार में इंटरेस्ट लेती है, अपर क्लास या एलीट क्लास को अखबार से कोई लेना देना या कोई दिलचस्पी नहीं होती। स्टैंजा 7 है, अपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ द पोएम इज़ 24 आवर। के किसी वो पोएम का जो ड्यूरेशन है वो भी 24 आवर्स है। एट नाइट वी सी द डाउनकास्ट कंडीशन ऑफ द न्यूज़पेपर। रात के वक्त हमें देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो बिल्कुल बेकार पड़े हुए होते हैं। इट सीम्स दैट न्यूज़पेपर हैड नो मोर वांटेड। तो उनको देख के ऐसे लगता है कि अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है मजीद। न्यूज़पेपर एजेंसीज डू नॉट नीड टू प्रिंट एनी न्यू न्यूज़पेपर एनी मोर। और ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर एजेंसीज को मजीद अखबारात नहीं छापने चाहिए। In morning, the poet, like other poets, people of his society, wakes up and is ready to go to work. सुबह में क्या होता है कि लोग जो दूसरे सोसाइटी के लोग होते हैं वो उठते हैं और काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं। It is the end of obscurity for newspaper. Nevertheless, first then the poet wants in the morning is newspaper again. लेकिन सुबह उठते ही क्या होता है कि वो जब अपने नाश्ते के टाइम पे तैयार हो रहे होते हैं तो उनको फिर न्यूज़पेपर की जो है ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है। He sees the other people sitting in the parks who have newspaper in their hands. वो फिर सुबह उठ के देखता है कि पार्क में जो लोग बैठे हुए उनके हाथ में भी अखबार है। एंड यू आई एंड फ्रॉम लास्ट स्टैंजा क्लियर्स अब सिक्योरिटी इन 7th स्टैंजा। तो वो 7वें स्टैंजा में ये बात क्लियर बता देता है। वी लाइक पोइट अगेन वांट न्यूज़पेपर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग सून आफ्टर वी वेक अप फ्रॉम स्लीप। वो कहता है कि अगली सुबह जब हम फिर नींद से बेदार होते हैं तो दोबारा फिर हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड डेली। और ये साइकिल रोज़ाना रिपीट होता है। न्यूज़पेपर लाइफ साइकिल प्रेजेंटेड इन द पोएम इज़ एक्चुअली द डेली लाइफ साइकिल ऑफ एवरी पर्सन। यही जो है हर इसका जो लाइफ साइकिल न्यूज़पेपर का है ना वो इंसान की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। पीपल वेक्स अप फ्रेश, गेट रेडी फॉर वर्क एंड रिटर्न होम एज इफ द वर्क हैज़ एंडेड एंड द ऑफिस हैज़ नो मोर रिपोर्टर्स इन देयर आइज बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप दे अगेन गो टू द वर्क। अब क्या होता है कि लोग सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं और फिर क्या होता है कि जब वो शाम को वापस लौटते हैं ना तो उनके ऑफिस को ऐसा लग रहा होता है कि अब उनका काम खत्म हो चुका है। उनके उन ऑफिसर्स को या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसकी उनकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट डे फिर उनको उठना पड़ता है, फिर तैयार होना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है और दोबारा वो उसी काम पे जाते हैं। मॉडर्न लाइफ इज़ लाइक न्यूज़पेपर। आज की जो ज़िंदगी है वो भी अखबार की तरह है। वर्क हैज़ इंपॉर्टेंस इन पीपल्स लाइफ इन द मॉर्निंग बट एट द एंड इट लूजेज इट्स इंपॉर्टेंस। के काम की जो अहमियत होती है वो इंसान की ज़िंदगी में होती है सुबह के टाइम, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो अपनी अहमियत खो देता है। दिस प्रोसीजर इज़ रिपीटेड डेली। और यही तरीका का रोज़ाना दोहराया जाता है। स्टैंजा 8 है, पीपल वॉकिंग इन द गार्डन सीम कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ होप। अब जो लोग बाग में सैर कर रहे होते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं उम्मीद की वजह से। ऑल्सो द पोइट हैज़ पोर्ट्रेड अ डिप्रेस्ड लाइफ साइकिल जेट पीपल वेक अप विद ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो उसने एक डिप्रेस्ड लाइफ साइकिल को दिखाने की कोशिश की है कि लोग जो हैं एक उम्मीद के साथ उठते हैं। दे आर सिटिंग असाइड द वेस्ट न्यूज़पेपर। और उनके जो पास में पड़े हुए होते हैं जो कि कल वाले न्यूज़पेपर थे, विद देयर स्टिक एज दे हेट देम। और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। विच इज़ अ सिंबल डैट पीपल डू नॉट वांट ओल्ड गार्बेज इन देयर माइंड। इसका ये मतलब है कि लोग जो हैं पुराना कूड़ा क्रिकेट या पुराना ट्रैश अपने माइंड में नहीं चाहते। दे वांट समथिंग न्यू। विद क्यूरियसिटी दे वांट टू फिल देयर माइंड। तजस्सुस के साथ वो ये चाहते हैं विद फ्रेश इन्फॉर्मेशन कि उनके माइंड को कुछ फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिले। सॉन्ग बर्ड्स आर एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इन द गार्डन एंड पब्लिक प्लेसेस। ये जो सॉन्ग बर्ड्स का वर्ड यूज़ हुआ है ना ये लोगों की बाग में और पब्लिक प्लेसेस में एक्टिविटीज़ को शो करता है। सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग न्यूज़पेपर वेयर एज सम डू नॉट वांट देम। कुछ लोग जो है न्यूज़पेपर को ख़रीदना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। द पोइट मार्क्स देम एज सेंसलेस एंड सेंसिटिव पीपल। और ऐसे लोगों को पोइट जो सेंसलेस या फिर सेंसिटिव पीपल कहता है। आगे कंक्लूड करते हैं, द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ यूनिक फिलोसफी इन ऑडिशन टू सरफेस मीनिंग ऑफ द पोइम डीपर मीनिंग हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। की पोइम जो है 2 लेवल मीनिंग पे कंसिस्ट करती है। एक अलैगरी की तरह है, अपेरेंटली इसके मतलब कुछ और निकलते हैं और डीपर लेवल पे इसके कुछ और मीनिंग निकलते हैं। मॉडर्न पोइट्स हैव द एबिलिटी टू राइट पोएम्स विदाउट एनी स्पेसिफिक आइडिया। मतलब जब उसने रिचर्ड विल्बर ने इस पोएम को लिखा था तो उसके पास कोई थॉट कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसने तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पोइट होते हैं वो बगैर किसी आइडिया के भी पोइट्री कर सकते हैं। दे कैन प्रेजेंट वैल्यूएबल फिलोसफी इन देयर पोएम। वो अपने पोएम्स में ज़बरदस्त सी फिलोसफी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। व्हेन दे डू सो दे हैव टू चूज कम्प्लेक्स वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ द पोएम।
तो उनको ऐसा करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वर्ड्स का, सीक्वेंस का, स्ट्रक्चर का और रिदम का ख्याल रखना पड़ता है। हाउ चॉइस ऑफ रिदमेटिक वर्ड्स मेक द पोइम एम्बिगियस। लेकिन जो मुश्किल वर्ड्स या कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से पोइम जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इमेजरी यूज इन द पोइम इज़ नॉट यूनिक बट सिंपल एंड लूसिड। उसके अलावा पोइट ने जो इस पोइम में इमेजरी यूज़ की है वो भी इतनी यूनिक नहीं है बल्कि सादा सी है। द पोइम ऑल्सो लेक्स यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। उसके अलावा इसमें टाइम की और प्लेस की कोई यूनिटी नहीं पाई जाती। स्टैंजा टॉक्स अबाउट वन थिंग बट इन सेकंड स्टैंजा द पोइट चेंजेस हिज थिंकिंग सो फॉर एज इमेजरी ऑफ द पोइम इज कंसर्न। क्या है कि पहले स्टैंजा में पोइट कुछ और बात कर रहा होता है और सेकंड स्टैंजा में वो बिल्कुल पॉइंट को चेंज कर देता है। फीलिंग एंड प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पोइम और मॉडर्न इन नेचर। इसके अलावा जो मसाइल और फीलिंग्स को उसने डिस्कस किया है वो आज के मॉडर्न इंसान में भी पाए जाते हैं। ओनली दैट पर्सन हु इज़ लिविंग इन मॉडर्न एरा एंड फाइटिंग अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ बेडरूम बोर्डम एंड सेंसलेसनेस एंड इग्नोरेंस कैन फील इट। और ऐसा इंसान जो कि मॉडर्न एज में रह रहा है और इस तरह के तमाम मसाइल का सामना कर रहा है, उकताहट का, सेंसलेसनेस का और किसी चीज़ की इग्नोरेंस का, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से फील कर सकता है। स्टिल देयर इज़ मच एम्बिगिटी इन द पोइम बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर भी इस पोइम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाए जाते हैं। ऑल इन ऑल द पोइम इज़ हाईली इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ थॉट के आगे टी लगाना है अपने, थॉट प्रोवोकिंग फिलोसफी। तो ये पोइम जो है बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने में बहुत ज़बरदस्ती फिलोसफी इंट्रोड्यूस करवाई। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।